आज का क्लास जो होगा वह क्लास होगा क्या? बहुपद। कैसी क्लास होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद। बहुपद का ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर क्या है? 2 है। चैप्टर नंबर कितना है? 2 है, बहुपद। इससे पहले हम लोग वास्तविक संख्या का सूत्र, उसका डिफिनेशन, सूत्र सबका, और साथ ही साथ वो बनाने का भी तरकीब हम बता दिए हैं ना। जो जो सवाल पूछे जाते हैं या जो आपके सिलेबस में सवाल है वह सवाल बता दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज बहुपद। इस बहुपद में पहले हम प्रयास करेंगे कि बहुपद किसको कहा जाता है, बहुपद या किसे कहा जाता है। होता क्या है? बहु का अर्थ क्या होता है? अधिक। अब पद का अर्थ पद। जैसे 2x, मान लो ax प्लस bx, इसमें पूछेगा कितने पद है, तो क्या बोलोगे? 2 पद है। कितना पद है? 2 पद। पद यही होता है 1 2 3 4 ऐसे होता है पद। ठीक, इसको पद। इसका मतलब है कि बहुपद जिसमें कि 2 या 2 से अधिक पद हो उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। या समीकरण का रूप, यदि समीकरण का रूप, यहां लिखेंगे यदि समीकरण का रूप, यदि समीकरण का रूप a0 प्लस a1 x1 x पर पावर 1 प्लस a2 x पर पावर 2 प्लस a3 x पर पावर 3 डॉट 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 प्लस an x पर पावर n के रूप के कोई बीजीय व्यंजक हो, कोई बीजीय व्यंजक हो। ये न होता है, कोई बीजीय व्यंजक हो उसे क्या कहेंगे? उसे बहुपद कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? आवाज से बोलो उधर से, क्या कहेंगे उसको? बहुपद। उसको बहुपद कहेंगे। अच्छा, पूछेगा कि जहां a क्या है, पूछेगा जहां a0 a2 a1 a2 या a3 डॉट 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 an कोई क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। कोई वास्तविक संख्या कहने का मतलब है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब चलिए वास्तविक संख्या। मान लो आप लोग को बोल दिया, यहां देखो 2x पर पावर 2 प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। इसमें हम पूछेंगे पहला बात कि इसमें a1 कितना है? a1 कितना है? 2 है। a2 कितना है? 80। उसके बाद ई 7 है जिसको अचर पद बोला जाता है। आगे समझाएंगे इसके बारे में, पहले इसको समझो। समझ, पद गिनने के लिए सीख गया। पद कैसे होता है? पद क्या पद ही है? ये बहुपद, ये आगे भी बताएंगे उसको। ये देखो वास्तविक संख्या है, जैसे 2 5 7, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। इस जगह वास्तविक कोई ना कोई संख्या होगा, इसी को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे?
उसके बाद इसमें पढ़ो घात क्या होता है, जिसको बोला जाता है पावर। नहीं कहता है 2x पर पावर 2 होता है ना, उसको बोला जाता है पावर, घात। x के उच्चतम मान को, x के उच्चतम उच्चतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। मतलब कहता है कि इसमें क्या घात है। घात यदि पूछेगा, 2 घात है। कितने घात है? 2 घात। रेखिक घात, रेखिक बहुपद घात होगा, अभी द्विघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा, चतुर्थ घात होगा, ऐसे घात होता है इसमें। ठीक है, जैसे सवाल आता है, समझ लो, पूछ देगा 3x - 4 क्या हुआ? हल्ला मत करो। 3x - 4, इसमें x का घात कितना है? x का घात कितना है बताओ? x का घात 1। x का घात कितना है? 1। इसी में कोई सवाल करेगा x का गुणांक क्या है? x का गुणांक कितना है? 3। x का गुणांक कितना है? और इसी में पूछेगा अचर पद कितना है? -4। इसमें एक कथन और याद रखो, इसका जो रूप होता है ax पर पावर इतना, ax पर पावर 2 bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण। इस जगह लिखा दिए घात में खाली कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें यदि कोई पूछेगा x² का गुणांक कितना है, क्या बोलेगा? x का गुणांक, अचर पद c। अचर पद समझाए हैं कि जिसमें कि कोई अपने साथ में किसी भी प्रकार की ABCD का अक्षर ना आया हो, उसको क्या कहेंगे? अचर पद। चलिए, इसमें है कोई x y z कुछ है नहीं, इसको अचर पद कहेंगे। चलो, घात समझ गए। अब बताओ थोड़ा सा और एग्जांपल। एग्जांपल नंबर कितना हुआ? 1। एग्जांपल नंबर 2। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 2x² प्लस 2x³ ले लो, 3x² प्लस 4x प्लस 7 बराबर 0। अच्छा, इसमें पूछेगा कि बताओ कि यह कितने घात वाला बहुपद है? कितना घात वाला होगा? इसलिए सबसे पावर अधिकतम कितना है? 3। तो ये 3 घात वाला बहुपद है। क्या है? कोई पूछेगा x³ का गुणांक क्या है? x² का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? 4। और यह अचर पद। समझ रहा है इसमें ना? ये पूछेगा क्या घात वाला बहुपद है? 3 घात वाले बहुपद है। कितने घात वाला बहुपद है? 3 घात वाले बहुपद है। कितने घात वाला बहुपद है? अच्छा, चलो। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। ये कितने घात वाला बहुपद है? इसमें लिखेंगे द्विघात बहुपद है। अच्छा, एक बात बताओ, ये क्या घात वाला बहुपद है? द्विघात वाला बहुपद का उदाहरण है। इसके हिसाब से लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात बहुपद है। चलिए आगे। ये पूरा जो है ना उतार लो। अब घात पढ़ा दिए, बहुपद पढ़ा दिए। उसके बाद क्या होगा? अब हम लोग पढ़ेंगे शून्य घात, एक घाती बहुपद, जिसको बोला जाता है रेखिक बहुपद। चलो उतारो। चलो देखो, एक घातीय बहुपद, अभी हम लोग घात पर लिए थे, अब एक घातीय पढ़ेंगे।
एक घातीय बहुपद या इसी बहुपद को बोला जाता है रेखिक बहुपद। क्या बोला जाता है? जिस बहुपद पर क्या हो? एक घात हो, यानी एक पावर हो। इस पर कितना पावर है? x पर एक। इस x पर कितना पावर है? इस x पर कितना पावर है? यदि एक घात में किसी भी बहुपद में एक पावर हो उसको क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद कहेंगे। समझा कि नहीं समझा? तो द्विघातीय किसको कहेंगे? जिस बहुपद में क्या हो? दो घात हो उसको द्विघातीय। उसके बाद त्रिघातीय बहुपद किसको कहेंगे? अच्छा, इसी में पूछेगा शून्य घात वाला बहुपद किसको कहेंगे? जिस बहुपद में क्या हो? कोई भी घात नहीं हो, क्या हो? शून्य घात हो। क्या घात हो? शून्य घात हो, उसको क्या कहेंगे? शून्य घात वाला बहुपद कहेंगे। वैसा भी उदाहरण देंगे आपको। जैसे दू, कोई पूछेगा खाली दू क्या घात वाला बहुपद है? शून्य घात, क्योंकि दू को हम लिख सकते हैं 2 गुना x पर पावर 0। यदि किसी भी चीज पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1। 2 गुना 1 2 है, वैसे लिख सकते हैं। ये सब हम समझाएंगे। इसको मिटा दें। घातीय द्विघातीय बहुपद। अच्छा बताओ, द्विघातीय बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद का घात, बोलो तुम लोग, जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे द्विघातीय बहुपद ये हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 1 बराबर कौन चीज? अच्छा, यहाँ a का वैल्यू हमको समझाओ क्या होगा? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू, c का वैल्यू। समझा कि नहीं समझा? समझा पॉइंट? a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू 1। अचर पद इसमें पूछेगा। अचर पद 1, अचर पद x का गुणांक b, x का गुणांक x² का गुणांक a। ठीक, द्विघातीय हो गया। उसके बाद अच्छा, द्विघातीय में थोड़ा सा एक फॉर्मूला होता है, ई पढ़ लीजिए। द्विघातीय बहुपद बराबर सूत्र होता है, द्विघातीय बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? द्विघातीय बहुपद बराबर सूत्र बोलो ने। हाँ ठीक, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बराबर क्या होता है? 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बराबर 0। सर जी, x² ई हुआ बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या हुआ? सूत्र हुआ। क्या हुआ? सूत्र हुआ। कोई पूछेगा द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? ठीक। अब इसमें क्या है, यदि समीकरण का रूप, यहां समझो पहले, यदि समीकरण का रूप, यदि समीकरण का रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या के जैसा है, के जैसा है, तो क्या होता है? तो एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र बोलो,
अच्छा, ये अल्फा बीटा क्या है समझता है? अल्फा बीटा क्या है, इस चीज को समझ रहा है? ये बता हमको। अल्फा क्या होता है समझो पहले। अल्फा क्या होता है इसको समझो। जैसे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, जैसे दो घात वाला बहुपद है तो उसकी शून्यक की जो संख्या होगा 2 होगा। शून्यक की संख्या क्या होगा? एक घात वाला बहुपद के शून्यक की संख्या 1, और 2 घात वाला बहुपद के शून्यक की संख्या, और 3 घात वाला बहुपद के शून्यक की संख्या 3। ये चीज होगा तो उसी में नाम रखा गया 2 घात वाला में। एगो शून्यक का नाम अल्फा, एगो नाम और तीसरा निकलेगा तो समझ रहा है? समझा ना? यही हुआ। ये दोनों शून्यक का योगफल बराबर सूत्र बोलो माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। अब बताओ माइनस बी बट्टा ए, बी किसका गुणांक है? क्या लिखेंगे? एक्स का गुणांक। अब बट्टा क्या लिखेंगे? ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए, अल्फा इंटू बीटा सूत्र होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बट्टा ए। सी किसका गुणांक है? बहुत अच्छा, अपने से लिखने सीख गया। हल्ला मत करो, बीच में हल्ला होता है। अचर पद। ए का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद समझो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस स्क्वायर। सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र कहीं विदेश से न आया। तुम लोग जानता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र की होता है? क्या होता है बताओ? आए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इधर माइनस में इधर लाएंगे तो वही सूत्र है ना। ये कहीं बाहर से नहीं आया है। इसी का एक सूत्र और होता है, अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। यही सूत्र होता है। ये भी ऐसे समझो, अल्फा माइनस बीटा बराबर सूत्र बोलो क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बोलो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस इधर देखो प्लस में है तो इधर जाएगा तो वही सूत्र है ना, फार्मूला वही है, सिर्फ इसको अल्फा प्लस बीटा में तोड़ा गया है। चलिए, इस हिसाब से लड़का अल्फा शांत करो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है? सूत्र याद रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र बोलो, वही हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस। समझ रहे हैं यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक। अच्छा, यहाँ कोई अल्फा माइनस बीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा बराबर, अल्फा माइनस बीटा बराबर ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये भी सूत्र होता है। उसी तरह से सूत्र होता है अल्फा क्यू बीटा क्यू, अल्फा क्यू और बीटा क्यू। इतना दूर तक 10th में पूछा भी नहीं जाता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पढ़ने जाता है उतना। ठीक है, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। समझ गया? ये होता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछा जाता है तो नहीं पढ़ना है, जानकारी के लिए भी पढ़ना है कुछ की। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस क्या पड़ेगा इसको 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस। चलिए यहाँ तक पहले आप लोग उतारिए।